Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 7 अनुपम भेंट। कृष्ण भावनामृत में मुक्ति। यदि हम केवल आदि पुरुष की पूजा करें तो हमें किसी मनुष्य से गुमराह होने का भय नहीं रहता। श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार श्रीधर स्वामी बताते हैं कि केवल भक्तिमय सेवा से मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसे किसी अन्य विधि पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य केवल एक ही झटके से केवल भौतिक जीवन का अंत ला सकता है। इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है कि सर्वप्रथम घोर तपस्या करना, फिर ब्रह्मचार्य का पालन करना, मन तथा इंद्रियों को वश में करना, दान देना, बड़े बड़े यज्ञ करना तथा अत्यंत सत्यवादी और शुद्ध बनना। केवल एक ही झटके से कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने से मनुष्य तुरंत सर्वोच्च पद को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेने से ही मनुष्य में सभी दिव्य गुणों का विकास हो जाता है। सोनार छोटी सी हथौड़ी से सोने को बारंबार पीटता है, लेकिन लोहार एक बड़े हथौड़े का इस्तेमाल करता है और एक चोट से तुरंत उसका काम बन जाता है। कृष्ण भावनामृत भी लोहार की विधि की तरह ही है। इस हम भक्ति योग रूपी बड़े हथौड़े से पूरे भौतिक जीवन का अंत कर देते हैं। फिर अनेक छोटे छोटे अनुशासनों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ना ही हमें अन्य गौण विधियों का पालन करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में पूर्णता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वैदिक विधि का पालन करने की संभावना भी नहीं रह जाती। उदाहरणार्थ हठ योग विधि का कहना है, तुम्हें एक निष्ठ ब्रह्मचारी बनना होगा और जंगल में जाकर शरीर को भूमि से समकोण रखकर नाक को अंगुली से 6 माह तक दबाए रखना होगा। ऐसे निर्देशों का पालन भला कौन कर सकेगा? चूंकि वर्तमान युग में यह विधि व्यवहारिक नहीं है, अतएव सोनार की विधि का परित्याग करना होगा। इसका हल ये है कि कृष्ण भावनामृत रूपी लोहार के हथौड़े को लेकर सारे पापों के फलों को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। भक्तिमय सेवा द्वारा मनुष्य को वासुदेव परायण अर्थात भगवान वासुदेव या कृष्ण का भक्त बनना होगा। दूसरे शब्दों में हमें सीखना होता है कि किस प्रकार वासुदेव का प्रेमी बना जाए। यदि संसार इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो यह निश्चित है कि इस ग्रह पर शांति की स्थापना हो जाए। इस समय पृथ्वी तेजी से नरकीय लोक बन रही है और यदि यह कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं किया जाता है तो शिक्षा तथा आर्थिक विकास में चाहे कितनी ही प्रगति क्यों न हो ले, नर की अवस्था बढ़ती ही जाएगी। अतएव जो विचारवान है उन्हें इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और इसके मूल्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति या शिष्यों के एक समूह द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्रामाणिक है, युगों पुराना है और वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जो हजारों वर्ष पुराने हैं। निहारम इव भास्करम, भास्कर शब्द सूर्य का बोधक है। सूर्य तुरंत ही कोहरे तथा अंधकार को दूर भगा देता है। जैसे पहले कहा जा चुका है, हमें कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदयों के भीतर उदय कराने का प्रयास करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि कृष्ण सूर्य के सदृश हैं और माया भ्रामक शक्ति अंधकार तुल्य है। यहाँ कृष्ण ताहा नाही मायार अधिकार। कृष्ण रूपी सूर्य के उदय होते ही माया का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है।
इस विधि का पालन किए बिना माया रूपी अंधकार के सागर को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। यदि हम लोगों को केवल कृष्ण अर्थात भगवान की शरण में जाने की शिक्षा दे तो माया का सारा कोहरा विलीन हो जाएगा। यह विधि अत्यंत सरल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करो। मनुष्य जितना ही अधिक जप करता है उतना ही अधिक उसका विगत जन्मों का अंधकार दूर होता है। चेतो दर्पण मार्जनम जप या कीर्तन के द्वारा मनुष्य अपने मन रूपी दर्पण की धूल को साफ कर सकता है और फिर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस प्रकार वह जान सकेगा कि वह क्या है, ईश्वर क्या है, यह संसार क्या है, इस जगत में ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, इस संसार में किस तरह रहा जाए और हमारा अगला जन्म क्या होगा। ऐसे ज्ञान की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती। वहाँ तो उसे केवल यह शिक्षा दी जाती है कि इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों को कैसे प्राप्त करना है तथा उसे कैसे बनाना। मनुष्य भौतिक प्रकृति पर विजय पाने के प्रयास में निरंतर कठिन संघर्ष करता रहता है, लेकिन वह जिस सुविधा को उत्पन्न करने में सफल हो जाता है उसके साथ असुविधा भी उत्पन्न कर लेता है। उदाहरणार्थ, हाल ही में कुछ इंजीनियरों ने एक ऐसा हवाई जहाज तैयार किया है जो अत्यधिक वेग से बिना किसी भय के उड़ सकता है, किंतु जब वह हवाई जहाज उड़ाता है तो वह सारे शहर में कितनी जगहों पर खिड़कियों को तोड़ देता है। इस तरह हमारा समय अनेक मशीनों को तैयार करने में व्यर्थ जाता रहता है, जिनसे हमें क्षणिक तथा कृत्रिम सुविधा प्राप्त होती है, किंतु उसी के साथ उसी अनुपात से असुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ये कर्म के नियम का एक अंग है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी एक प्रतिक्रिया होती है जिससे हम बंध जाते हैं। इसका उल्लेख भागवत गीता में हुआ है। यज्ञार्थ कर्मणो यंत्र लोकोयो कर्म बंधनम तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त सग समाचर। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक संसार से बांध देता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम उनकी तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य करो। इस प्रकार से तुम अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा, तो वह कर्म उसे बांध लेता है। लेकिन यदि वह कृष्ण के लिए कर्म करता है तो वह मुक्त हो जाएगा, चाहे उसका कर्म कैसा भी हो। शुकदेव गोस्वामी केवल अनन्य भक्ति की स्तुति ही नहीं करते, अपितु वे आगे यह भी कहते हैं कि भक्तिमय सेवा से मनुष्य के पाप कर्मों का निषेध हो जाएगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति न्यूनाधिक पापी है, क्योंकि यदि हम पापी ना होते तो हमें भौतिक शरीर में ना डाला जाता। जो ही मनुष्य पापी जीवन से मुक्त हो जाता है उसे मुक्ति मिल जाती है और वह आध्यात्मिक शरीर पाकर वैकुंठ लोक चला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पाप पूर्ण या भौतिक जीवन के कलमश से अपने आप को शुद्ध करने के लिए है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, हे राजन, जो लोग पापी हैं वे तप आदि भी अर्थात तपस्या करके पाप के कलमश से शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन शुकदेव जी ने यह भी कहा है कि इस तपस्या की प्रक्रिया के द्वारा कोई पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे योगियों के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं जिन्होंने तपस्या की किंतु वे पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे जो ब्राह्मण बनना चाहते थे, अतः उन्होंने तपस्या करनी प्रारंभ की, किंतु बाद में वे स्वर्ग की अप्सरा मेनका के शिकार बने। चूंकि विश्वामित्र विशुद्ध नहीं थे,
अतएव वे मेनका के प्रेम पाश में फंस गए, जिससे उन्होंने एक संतान प्राप्त हुई। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई तपस्या भी करे तो सांसारिक परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं कि वो घूम फिर कर मनुष्य को प्रकृति के भौतिक गुणों में फंसा लेती हैं। ऐसे सन्यासियों के भी अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने संसार को मिथ्या बताकर यह कहते हुए छोड़ दिया, अब मुझे ब्रह्मा की ओर मुड़ने दो। लेकिन जब वे अस्पताल खोलते हैं और परोपकारी एवं कल्याण के कार्य में रहते हैं, तो वे पुनः संसार के कर्म में फंस जाते हैं। यदि जगत मिथ्या है तो वे कल्याण कार्यों की ओर आकर्षित होते ही क्यों हैं? कृष्ण भावनामृत का दर्शन यह मानता है कि संसार मिथ्या नहीं अपितु अस्थायी है। ईश्वर ने यह जगत बनाया है और ईश्वर सत्य है, अतएव उनकी सृष्टि किस तरह मिथ्या हो सकती है? चूंकि ये ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर परम सत्य है, अतएव ये सृष्टि भी सत्य है। हम केवल भ्रमणा के कारण इसे अन्यथा देखते हैं। जगत एक तथ्य है, लेकिन है अस्थायी तथ्य। मनुष्य इस संसार की किसी भी वस्तु को अपनी संपत्ति होने का दावा कर सकता है, लेकिन यह दावा झूठा है। यह तथ्य है कि यह संपत्ति किसकी है, लेकिन है ईश्वर की। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह संपत्ति मिथ्या है। यदि कुछ मिथ्या है तो इस संपत्ति के लिए किया जाने वाला दावा मिथ्या है, क्योंकि यह इस गर्वित मिथ्या भावना पर आश्रित है कि व्यक्ति खुद ही उसका स्वामी या ईश्वर है। हर व्यक्ति पहले किसी वस्तु का स्वामी बनना चाहता है, फिर मंत्री, तब अध्यक्ष और अंत में ईश्वर। जब और सब कुछ विफल हो जाता है तो जीव ईश्वर बनना चाहता है। प्रवृत्ति तो सबसे महान बनने की होती है, लेकिन यह तथ्य अपनी जगह रहता है कि ईश्वर महानतम है और उनकी तुलना में जीव अत्यंत सूक्ष्म है। ना तो सूक्ष्मतम मिथ्या है, ना महानतम मिथ्या है, लेकिन जब सूक्ष्म यह सोचता है कि वह महान है तो यह मिथ्या है। हम वैदिक साहित्य से जानते हैं कि ब्रह्मा या आत्मा अणु से भी छोटा एवं महतो महियासम महानतम से भी अधिक महान है। जहाँ तक हम कल्पना कर सकते हैं उसके अनुसार जिस आकाश में ये ब्रह्मांड है वे महानतम है, लेकिन कृष्ण ने अपने मुख में लाखों ब्रह्मांडों के दर्शन कराए हैं। भगवान की महानता उनके अंश रूप जीव की समझ के बाहर है। जीव के रूप में हम अत्यंत सूक्ष्म हैं और भगवान अनंत हैं। निस्संदेह व्यक्तिगत आत्मा का परिमाण इतना सूक्ष्म है कि यह देखा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अपनी भौतिक इंद्रियों से भी उसकी अनुभूति कर पाना भी असंभव है। अतएव कहा जाता है कि आत्मा परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म है। चूंकि जीव तथा परमेश्वर कृष्ण दोनों ही आत्मा हैं, अतएव गुणात्मक दृष्टि से वे समान हैं, किंतु परमाणिक दृष्टि से ईश्वर महान है और जीव सूक्ष्म है। इस तथ्य को वैदिक सूचना के आधार पर तुरंत स्वीकार किया जा सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्यै कनिष्ठवित् काल मथवा लंबे जीवंती लोम विलजा जग दंड नाथा। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर आते हैं, और जब वे श्वास भीतर लेते हैं तो वे सब अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह केवल उनके श्वास लेने से ही करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं तथा लय होते रहते हैं। यदि हकीकत यह है तो फिर जीव किस तरह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व जता सकते हैं? जीव की स्थिति तब तक कुछ सुरक्षित कही जा सकती है जब तक वे झूठे तौर पर अपने को भगवान या स्वामी घोषित नहीं करता। अपने आप को भगवान होने का दावा करना भी एक फैशन बन चुका है और मूर्ख लोग ऐसे दावों को मानते हैं।
लेकिन वैदिक ग्रंथों में हम समझ सकते हैं कि भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। जब तक हम ऐसे गर्वित अहंकारपूर्ण दावे नहीं करते, तब तक हम मुक्त हैं। वास्तव में मुक्ति की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, तब तक वह मुक्त नहीं है। मुक्ति का अर्थ है ये भली भांति जानना कि मनुष्य का आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रायश्चित विमर्शनम, ज्ञान का विकास करो, वही तुम्हें राहत प्रदान करेगा। हमारा ज्ञान तब पूर्ण होता है जब हम जान लेते हैं कि हम आध्यात्मिक सफलिंग के अत्यंत सूक्ष्म कण हैं और ईश्वर परम महानतम आध्यात्मिक सत्ता और हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। अपने आप को अत्यंत सूक्ष्म कण, ईश्वर का अंश जानते हुए हम यह समझ सकते हैं कि हमारा कर्तव्य ईश्वर की सेवा करना है। ईश्वर समस्त सृष्टि के, समस्त ब्रह्मांड के केंद्र हैं। वे ही भोक्ता हैं और हम उनके सेवक हैं। जब यह सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है समस्त मिथ्या धारणाओं से छुटकारा। ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद मनुष्य के 10 हाथ हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में मुक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, मुक्ति हिरत्वंता था रूपम। मुक्ति का अर्थ है छोड़ देना तथा अन्यथा रूपम का अर्थ है जीवन की मिथ्या धारणाओं को बताने वाला। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मनुष्य समस्त मिथ्या धारणाओं को त्याग कर अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त होता है तो वह मुक्त कहलाता है। श्रीमद् भागवत में यह भी कहा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान अत्यंत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह सरल है। ईश्वर महान है और मैं अत्यंत शूद्र हूँ। वह समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला परम स्वामी है और मैं उनका दास हूँ। भला इसको कौन चुनौती दे सकता है? यह तथ्य है। हमें यह मिथ्या भ्रम है कि हम ये हैं या वे हैं और इससे अनंत हम इस मिथ्या विचार को प्राप्त होते हैं कि हम भगवान हैं। फिर भी हम यह नहीं सोच पाते कि हम किस तरह के भगवान हैं। शरीर में थोड़ी सी गड़बड़ी होते ही हमें चिकित्सक के पास दौड़ जाना पड़ता है। अतएव जो अपने आप को सर्वोपरि होने का दावा करता है उसे माया के अंतिम फंदे में फंसा हुआ समझना चाहिए। और जो जीव इस तरह पतित हो चुका है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह मिथ्या धारणाओं से बंधा रहता है। उचित ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कोई वास्तव में मुक्त हो पाता है। मुक्ति की इस अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था भी कहलाती है। जिसने यह अवस्था प्राप्त कर ली उसे श्री कृष्ण भागवत गीता में इस तरह विशेषित करते हैं, ब्रह्मभूतम प्रसन्न आत्मा न शोचति न कादशकति सम सर्वेषु भूतेषु मद्द भक्ति लभते पराम। जो इस प्रकार दिव्य रूप से स्थित है उसे तुरंत पार ब्रह्मा को साक्षात्कार होता है। वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव पर समान भाव रखता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। साक्षात्कार से जो प्रसन्नता होती है वह इस ज्ञान से प्राप्त होती है कि मैं इतने समय तक झूठी धारणाओं से भ्रमित होता रहा। मैं कैसा मूर्ख था। मैं सोचता था कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ। ऐसी अनुभूति प्राप्त करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है और प्रसन्नात्मा बन जाता है क्योंकि जीव की यही वैधानिक स्थिति है। शुद्ध चेतना होने पर मनुष्य शोक नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि वह एक लघु अंश है, परमेश्वर द्वारा सुरक्षित तथा आध्यात्मिक सफलिंग है। तो फिर शोक के लिए स्थान कहाँ? एक छोटा सा बालक अपने को तब तक स्वतंत्र मानता है
जब तक वह जानता है कि उसका पिता वहाँ है। वह सोचता है, मेरे पिता पास में है, अतएव मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार जब कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसे पूरा विश्वास रहता है कि वह संकट में नहीं है, क्योंकि कृष्ण उसकी रक्षा करने वाले हैं। इस तरह जो व्यक्ति कृष्ण के शरणागत है वह शोक या कामना से ग्रस्त नहीं होता, जबकि वो ईश्वर भावना भावित नहीं प्रेम पूर्वक की जानी चाहिए। लेकिन प्रारंभ में ऐसा करना कठिन प्रतीत हो सकता है, जिससे वह उदास हो सकता है। लेकिन जो जो कृष्ण की सेवा में प्रगति करता है वैसे ही उसे यह रोचक लगने लगती है। इसका संकेत कृष्ण द्वारा भगवत गीता में हुआ है। यतदग्रे विस्मृव परिणामे मृतोपमं ततत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजनम। जो प्रारंभ में विष तुल्य हो किंतु अंत में अमृत तुल्य हो जाता है, और जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है वह सात्विक सुख कहलाता है। एक बार आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेने पर भौतिक कार्य वास्तव में उबाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण का जप कीर्तन करे तो वह नामों से उबेगा नहीं, जबकि भौतिक नाम का बारंबार उच्चारण करने से वह तुरंत ऊब उठेगा। जो जितना ही कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है वह उतना ही उसमें अधिक अनुरक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रवणम तथा कीर्तनम अर्थात कृष्ण के विषय में सुनना और कहना यह सेवा का शुभारंभ है। अगली विधि स्मरण अर्थात सदैव कृष्ण का स्मरण करने की है। जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन में पटु हो जाता है तो वह कृष्ण का निरंतर स्मरण करेगा। इस तीसरी अवस्था में वह सबसे बड़ा योगी बन जाता है। कृष्ण भावनामृत में की गई प्रगति कभी विनष्ट नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई एक फैक्ट्री बनवाना प्रारंभ करे किंतु उसे पूरा न कर पाए तो वह फैक्ट्री समस्त दृष्टिकोणों से व्यर्थ रहती है। यदि निर्माण कार्य बंद किया जाए तो इमारत अधूरी रह जाए तो भी जो धन उसमें लगाया है वह व्यर्थ हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि कोई पूर्ण अवस्था को नहीं भी प्राप्त कर पाता तो वह जो कुछ भी किए रहता है वह उसकी स्थायी निधि बन जाती है और अपने अगले जीवन में वह वहीं से आगे प्रारंभ कर सकता है। कृष्ण भी भागवत गीता में इसकी पुष्टि करते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है वह कुछ भी नहीं खोता। नेहाभिक्रम मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास से ना तो कोई हानि है ना क्षय, और इस मार्ग पर की गई स्वल्प प्रगति भी मनुष्य की सबसे भयानक भय से रक्षा कर सकती है। भागवत गीता के 6 अध्याय में जब अर्जुन असफल योगी के भाग्य के विषय में पूछता है तो कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण प्रकृतिश्चिद दुर्गति तात गच्छति। हे पृथापुत्र, शुभ कार्यों से में संलग्न अध्यात्मवादी कभी भी इस लोक में या वैकुंठ में विनाश को प्राप्त नहीं होता। हे मित्र, शुभ कर्म करने वाला कभी बुराई से परस्त नहीं होता। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि असफल योगी न कृष्ण भावनामृत का अभ्यास जहाँ छोड़ता है वहीं से वह अगले जन्म में पुनः शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी ने एक जीवन में 50% अभ्यास पूरा कर लिया है तो अगले जीवन में वह 51% से प्रारंभ करता है। लेकिन हम अपने जीवन में चाहे जितनी भौतिक संपत्ति क्यों ना एकत्र करें,
वे सब मृत्यु के समय विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम भौतिक ऐश्वर्य अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि वह कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करेगा तो भी कोई आपत्ति नहीं है। हमें इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण हमें वचन देते हैं कि जो उनका भक्त बनता है वह निश्चित रूप से उनके पास जाता है। मन मना भव मद भक्तो मधाजी माँ नमस्करो माँ में वैश्यसी सत्य ते प्रति जाने प्रियोसी में सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इसका फल यह होगा कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। जब हम कृष्ण के पास जाने की सोचते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी शून्य या निर्विशेष उज्जवल प्रकाश के समक्ष खड़े हो जाएंगे। कृष्ण अर्थात भगवान एक व्यक्ति हैं, जिस प्रकार हम सब भी व्यक्ति हैं। भौतिक दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि हमारे पिता एक व्यक्ति हैं और उनके पिता भी एक व्यक्ति हैं और उनके पिता के पिता भी व्यक्ति हैं और इसी तरह परम पिता तक पहुँचे तो वह भी व्यक्ति ही होंगे। इसे समझ पाना कठिन नहीं है और यह ध्यान देने की बात है कि भगवान को न केवल वेदों में अपितु बाइबल, कुरान तथा अन्य शास्त्रों में भी परम पिता कहा गया है। वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य आदि पिता है, जिनसे प्रत्येक वस्तु जन्मी या उद्भूत हुई है। इसकी पुष्टि वेदों से भी होती है। नित्यो नित्याना चेतन श्वेत नानाम एको बहुना यो विधाति कामान। भगवान नित्यों में परम नित्य हैं और समस्त जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं। वे सबका पालन कर रहे हैं। समस्त जीवों द्वारा प्रदर्शित इच्छाओं तथा जीवन के लक्षण परम पिता की इच्छाओं तथा जीवन लक्षणों के प्रतिबिंब मात्र हैं। दूसरे शब्दों में हमारी इच्छाएं इसलिए जन्मी क्योंकि उनमें इच्छाएं हैं। चूंकि हम ईश्वर के अंश रूप हैं, अतएव हम में ईश्वर की सारी प्रवृत्तियां अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। जो काम प्रदर्शन तथा विषय जीवन हमें भौतिक जगत में दिखते हैं, वे आध्यात्मिक जगत के पर्याप्त प्रेम के विकृत प्रतिबिंब हैं। यह संसार भौतिक है क्योंकि इसमें ईश्वर को भुला दिया गया है, लेकिन एक बार उनका स्मरण करते ही यह संसार तुरंत आध्यात्मिक बन जाता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जगत वह स्थान है जहाँ कृष्ण को भुलाया नहीं जाता। आध्यात्मिक जगत की यही परिभाषा वैदिक साहित्य से भी मिलती है। अतएव हमें अपने जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करना चाहिए कि हम क्षण भर भी कृष्ण को ना भूल सकें। इस तरह कृष्ण की सेवा में लगे रहकर हम सदैव वैकुंठ तथा कृष्ण के धाम वृंदावन में रहेंगे। अभी हम अपनी दूषित चेतना के कारण इस संसार को भौतिकवादी तथा नरकीय स्थान में परिणत करते जा रहे हैं और चूंकि हम अपनी वैधानिक स्थिति से अनभिज्ञ हैं, हमने असंख्य समस्याएं खड़ी कर ली हैं। जिस प्रकार स्वप्न में हम अनेक समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में समस्याएं है ही नहीं। हो सकता है कि मैं स्वप्न में देखूं कि मैं भीषण तूफान में फंसा हूं या कोई मेरा पीछा कर रहा है अथवा कोई मेरा धन चुरा रहा है या कि मुझे कोई शेर खा रहा है, लेकिन वास्तव में ये सब मेरे मन की सृष्टियां हैं। वेद कहते हैं कि पुरुष का इन समस्त स्वप्न भौतिक कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं है। अतएव हमें इस स्वप्न अवस्था से जागने के लिए इस कृष्ण भावनामृत की विधि में लग जाना चाहिए। समस्त सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों से भी बढ़कर भक्त अर्थात कृष्ण के भक्त हैं।
एक भक्त पूर्ण रूप से शांत हो सकता है, किंतु अन्य लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जिसमें शुद्ध प्रेम होता है, ऐसे भक्त के अतिरिक्त अन्य सब में कामना होती है। शुद्ध भक्त कामना रहित होता है, क्योंकि वह कृष्ण की सेवा करने में ही सुखी रहता है। वह ये भी नहीं जानता या परवाह नहीं करता कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं। वह तो कृष्ण से केवल प्रेम करना चाहता है, ना ही उसे इसकी परवाह रहती है कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है या कि वह सर्वव्यापी है। वृंदावन के गोप तथा गोपियां यह नहीं जानते थे कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं। वे तो उनसे प्रेम मात्र करते थे। यद्यपि वे वेदांती, योगी या कर्मी नहीं थे, फिर भी वे सुखी थे, क्योंकि वे भोले भाले ग्रामीण बालक तथा बालिकाएं थे जो कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। वे अत्यंत उन्नत अवस्था है, जिसे कहा गया सर्वोपाधि विनिर्मुक्ते तत्पर्वतेन निर्मलम, अर्थात शुद्धता की अवस्था, जिसमें मनुष्य समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। यद्यपि योगी तथा ज्ञानी ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी मोहग्रस्त स्थिति से अवगत नहीं है। माया सुखाय भर मुद्वतो विमूढ़ान, वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे भ्रामक सुख के लिए कठोर श्रम कर रहे हैं। उनके लिए शांति का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञानी इस भौतिक जगत के कठिन श्रम से छुटकारा पाने की इच्छा से इस भौतिक जगत को त्याग देते हैं। उनकी स्थिति कर्मियों से कुछ उच्च है, क्योंकि कर्मियों ने तो इस भौतिक संसार को ही सब कुछ मान लिया है। वे कहते हैं हम यही सुखी होंगे, और उनका धर्म इस भौतिक संसार में ही शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना होता है। वह मूर्ख ये नहीं जानते कि इसके लिए लाखों वर्ष से प्रयास चल रहा है, किंतु ऐसा कभी ना हुआ है और ना ही कभी होगा। भला इस भौतिक संसार में शांति की स्थापना करना किस तरह संभव हो सकता है, जब स्वयं सृष्टता कृष्ण कहते हैं कि यह स्थान दुखों तथा कष्टों के लिए बना है। भौतिक संसार में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक सारे स्थान कलेश के हैं, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। दुखालयम आशाश्वतम, यह संसार न केवल दुखों से भरा है, अपितु क्षण भंगुर भी है। कोई भी व्यक्ति इधर ऐसा समझौता नहीं कर सकता कि वह तीनों प्रकार के कलेशों को सहते हुए आगे बढ़ेगा और यहाँ निवास करेगा। हमें इसकी भी अनुमति नहीं मिलेगी। इस संसार में वहाँ पर वास करते हुए यह न केवल दंडित होगा, अपितु अंत में उसे लात मारकर निकाल दिया जाएगा। भले ही वो कोई कितना भी धन बैंक में एकत्र कर ले या कीमती मकान जुटा ले, स्त्री बच्चे तथा अन्य अनेक सुख सुविधाएं जुटा ले, और वह ये सोचे मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रह रहा हूँ, लेकिन उससे किसी भी दिन कहा जा सकता है कृपया बाहर निकलिए। क्यों? वह पूछेगा यह मेरा घर है और इसे मैंने खरीदा है, मेरे पास धन है, धंधा है और जिम्मेदारियां हैं, मैं क्यों बाहर निकलूं? बस निकल जाओ, बातें मत करो, निकल जाओ। उसी दिन मनुष्य को भगवान दिखते हैं। वह सोचता है ओह, मैंने भगवान में विश्वास नहीं किया, लेकिन अब तो भगवान इधर है और वे सब कुछ समाप्त किए दे रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जाता है कि असुर लोग कृष्ण को मृत्यु के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह वह समय है जब वे उन लोगों से सब कुछ ले लेते हैं। हम भगवान को मृत्यु रूप में क्यों देखना चाहते हैं? जब असुर हिरण्यकश्यप ने कृष्ण को देखा तो साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, लेकिन प्रहलाद ने उन्हें अपने प्रिय भगवान के साकार रूप में देखा। जो लोग भगवान को ललकारते हैं वे उन्हें उनके निश्चस रूप में देखते हैं।
किंतु जो उनकी भक्ति करते हैं वे उन्हें साकार रूप में देखेंगे। प्रत्येक दशा में प्रत्येक व्यक्ति अंत तो भगवान को देखेगा। ईमानदार व्यक्ति सदैव सर्वत्र कृष्ण के दर्शन कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, मुझे समझने का प्रयास करो, सर्वत्र मेरे दर्शन करने का प्रयास करो। इस विधि को सुगम बनाने के लिए भगवान कहते हैं, रसो हमप्सु कौन्ते, मैं जल में जल का स्वाद हूँ। जब हम प्यासे होते हैं और एक गिलास पानी पीना चाहते हैं तो हम उसे पीते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और ये समझ सकते हैं कि हमारी प्यास बुझाने की शक्ति कृष्ण है। इसी प्रकार ज्यों ही सूर्य का या चंद्र का उदय होता है त्यों ही हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, प्रभासिम शशि सूर्यो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा हूँ। और आगे की उन्नत अवस्था में हम कृष्ण का दर्शन प्रत्येक वस्तु के भीतर जीवित शक्ति के रूप में कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने भागवत गीता में संकेत दिया है। पुण्यो गंध पृथिव्या च तेजस्मी विभावसो, जीवन सर्वभूतेषु तत् तपस्वी तपविश्वसु। मैं पृथ्वी की आदि गंध हूँ और मैं अग्नि का तेज हूँ। मैं समस्त जीवितों का जीवन हूँ और सभी तपस्वियों का तप हूँ। यदि हम एक बार समझ लें कि सारी वस्तुएं अपने अस्तित्व के लिए कृष्ण पर आश्रित हैं, तो उनके द्वारा हमसे कभी भी ओझल होने की संभावना नहीं रह जाती। भागवत गीता में भगवान इंगित करते हैं कि संपूर्ण वस्तुएं आदि अन्य तथा मध्य वस्तुओं में उनमें निवास करती हैं। इस संसार में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है वे निश्चित जान लो कि मैं ही उसका उद्भव तथा प्रलय हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आश्रित है, जिस तरह मोती धागे पर आश्रित रहते हैं। कृष्ण को सरलता से देखा जा सकता है, किंतु वे उन्हें ही दिखते हैं जो उनके भक्त हैं। जो द्वेषी, मूर्ख या बुद्धिहीन हैं, उनके लिए वे अपने आप को माया के पर्दे से छिपा लेते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम, मूढ़ो ये नाभि जनाति लोको माम जमवयम। मैं कभी मूर्ख तथा बुद्धिहीन के सामने प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी नित्य सृजनशील शक्ति माया से प्रसन्न रहता हूँ और इस प्रकार मोहित जगत मुझे अजन्मे तथा अविनाशी को नहीं जानता। यह नित्य सृजनशील शक्ति या योग माया जो कृष्ण को बुद्धि ही से छिपा लेती है, प्रेम से विलीन हो जाते हैं। यह ब्रह्म संहिता का निर्णय है। प्रेमाजन श्रुति भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया वह 24 घंटे अहर्निश अपने हृदय के भीतर कृष्ण का दर्शन कर सकता है। जो इस प्रकार कृष्ण का दर्शन करते वे चिंतित नहीं रहते, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु के समय वे कहाँ जाएंगे। जिसने कृष्ण भावनामृत का उपहार ग्रहण कर लिया वह जानता है कि उसे इस भौतिक संसार में दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए लौटना नहीं पड़ेगा, अपितु वह कृष्ण के पास जाएगा। श्री कृष्ण के पास तब तक जाना संभव नहीं जब तक वे कृष्ण के समान ही सच्चिदानंद विग्रह शरीर न प्राप्त कर ले। जब तक कोई अग्निवत न बन जाए तब तक यह संभव नहीं कि वह अग्नि में जलकर भस्म हुए बिना उसमें प्रवेश करे। इसी प्रकार बिना आध्यात्मिक शरीर के कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। आध्यात्मिक शरीर होने पर गोपियों तथा गोपों के समान कृष्ण के साथ रास नृत्य में नृत्य नहीं किया जा सकता।
ये सामान्य नृत्य नहीं होता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ शाश्वता का नृत्य है। जो कृष्ण के प्रेम से शुद्ध हो चुके हैं वे ही इसमें भाग ले सकते हैं। अतएव इस कृष्ण भावनामृत की विधि को सस्ती नहीं मान बैठना चाहिए। स्वयं भगवान के द्वारा पीड़ित मानवता के लिए प्रदान किया गया अनुपम उपहार है। इस विधि में लगने मात्र से ही हम जीवन की सारी चिंताओं तथा भय, विशेष रूप से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा।